पांडे क्लासेज छपरा में आपका स्वागत है। बिना टाइम गंवाए जो है हम लोग अपने मुद्दे पर चलते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्ड अरेंजमेंट को जाना था और आज हम लोग जो है एनालॉजी के बारे में जानेंगे। एनालॉजी का मतलब हो जाता है आपका सादृश्यता या समरूपता, यानी एनालॉजी को हम लोग जो है 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला आपका आ जाएगा डिजिट एनालॉजी, जो कि आज हम लोग जानने वाले हैं डिजिट एनालॉजी के बारे में। फिर अगले दिन आपका जो है आएगा लेटर एनालॉजी, तो लेटर एनालॉजी में हम लोग कल जानेंगे। फिर आगे आपका आएगा वर्ड एनालॉजी। तो इस तरह से हम लोग एनालॉजी में 3 पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहला आज आपको डिजिट एनालॉजी के बारे में जानेंगे। सबके लिए आपका रूल एक ही है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से ए का रिलेशन बी से है उसी प्रकार से सी का रिलेशन डी से होगा। यहाँ पे आपको तीनों में ऐसे ही चेक करना है कि जिस प्रकार से ए का रिलेशन बी से है उसी प्रकार से सी का रिलेशन डी से होगा। आप डिजिट एनालॉजी बनाएं, चाहे वर्ड एनालॉजी बनाएं, चाहे लेटर एनालॉजी बनाएं, तीनों के लिए आपका एक ही नियम है। फिर आगे हम देखेंगे, जिस प्रकार से ए का रिलेशन सी से है उसी प्रकार से बी का रिलेशन डी से होगा। इसी पर आपके टोटल क्वेश्चन बन जाएंगे। अब आपको रिलेशन निकालने आना चाहिए कि क्या किया है। आप ए से बी में रिलेशन निकालना होगा, तो इसमें क्या करता है, आपको क्यूब कर देगा, स्क्वायर कर देगा, क्यूब करके जोड़ सकता है, उसमें एक घटा सकता है, स्क्वायर करके एक जोड़ सकता है, एक घटा सकता है, उसमें भाग दे सकता है, गुना कर सकता है, आपको जो है जोड़ सकता है, घटा सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब आपको इसमें क्या करना होगा कि ए से बी में रिलेशन निकालना होगा। आप ए से बी में रिलेशन निकालेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको बस इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे उतने टाइप का आपका सोच बनेगा। इसलिए आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका जो है तरीका आपको आएगा। इसलिए आप क्वेश्चन को, आज हम आपको 15 क्वेश्चन इसमें बता रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि हर क्वेश्चन आपका हो सकता है अलग अलग तरीके से बनेगा। ये जरूरी नहीं है कि आपका सब क्वेश्चन जो है एक ही तरीका से बनेगा, हर क्वेश्चन आपका अलग अलग तरीका से बनेगा। और ये चैप्टर आपका जो है केवल एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए ही नहीं बल्कि सारे एग्जाम के लिए जरूरी है। हर एग्जाम में एनालॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है, डिजिट एनालॉजी से, वर्ड एनालॉजी से और लेटर एनालॉजी से। एसएससी का कोई भी एग्जाम दीजिएगा, जीडी का एग्जाम दीजिएगा, कोई भी एग्जाम दीजिएगा, इस चैप्टर से आपको जो है क्वेश्चन पूछता ही है। इसलिए आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इसमें जिस प्रकार से ए का रिलेशन बी से है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, आप ए से बी में क्या किया है, तो आपको 2 से भाग दे दिया है। अब ये आपको समझना होगा, अपने दिमाग से सोचना होगा कि क्या किया है। तो यहाँ पे 4 में आप 2 से भाग दीजिएगा तो 2, 8 में 2 से भाग दीजिएगा 4, 6 में 2 से भाग दीजिएगा 3 और 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो 1। तो जिस प्रकार से ए का रिलेशन बी से है उसी प्रकार से सी का रिलेशन डी से होगा। तो यहाँ पे आप 6 में 2 से भाग दीजिएगा तो 3 आएगा, और 4 में 2 से भाग दीजिएगा 2 आएगा, 8 में 2 से भाग दीजिएगा 4 आएगा, और 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो 1 आएगा। इस तरह से आपका आंसर जो हो जाएगा 3 2 4 1। 3 2 4 1 जिस ऑप्शन में दिया होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन नंबर देख रहे हैं कि 4 आपको दिया हुआ है। आसानी से आपको धीरे धीरे बताएंगे ताकि टाइम आपको लगेगा, लेकिन आप अंतिम तक अगर वीडियो देखिएगा तो हर तरह के क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। आगे आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की समस्या दूर हो जाएगी। यानी आगे आपसे अगर इसको देख लेते हैं तो आपको सोचने का तरीका जो है कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाएगा। आप पूरे जो है 15 क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखें, बिना स्किप किए देखें। फिर आगे आप देख रहे हैं 27 जो दिया हुआ है, 27 देखते देखते आपको याद आएगा कि अरे बाल ये तो 3 का क्यूब है। 27 आपका जो है 3 का क्यूब है, 125 आपका जो है 5 का क्यूब है। तो जिस प्रकार से ए का रिलेशन बी से है उसी प्रकार से सी का रिलेशन डी से निकालेंगे। यानी 64 जो है आपका 64 जो है आपका किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब। तो यहाँ पे 3 से 5 आया है, 2 बढ़ा करके क्यूब किया है, तो वैसे ही आप 4 से 2 बढ़ाइएगा, तो 4 से 2 बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा 6। अब 6 का क्यूब करिएगा आप तो 6 का क्यूब होता है 216। क्यूब का मतलब होता है मेरे भाई 3 बार आपको गुना करना होगा। 6 में आप 3 से गुना, 6 में आप 3
6 6 गुने 6 गुने 6 आपको 3 बार गुना करना होगा, तो आपका 216 आएगा। 216 आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे क्या किया है। तो अब इसमें 9 का क्यूब होता है 729, 9 का क्यूब और प्लस 9 किया है, 9 का क्यूब करेंगे 729 और 9 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 738। तो जिस प्रकार से ए का रिलेशन बी से है उसी प्रकार से सी का रिलेशन डी से होगा। तो 7 का क्यूब आप प्लस 7 करेंगे तो 7 का क्यूब होता है 343 और 7 जोड़ देंगे तो उसमें हो जाएगा आपका 350, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में दिख रहा है। समय थोड़ा लगेगा लेकिन आप एक एक क्वेश्चन को अगर देखिएगा तो आपको टोटल समझ में आ जाएगा। एकदम धीरे धीरे आपको क्वेश्चन को बता रहे हैं, ज़्यादा स्पीड में समझने से कोई फायदा नहीं है। आप धीरे धीरे समझें ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, कभी उतरे नहीं दिमाग से। फिर आगे देखेंगे ये 12 से 20 का रिलेशन है। तो जिस प्रकार से ए का रिलेशन 20 है तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 गुने 4, इसको 2 तरीका से बना सकते हैं, दोनों तरीका से आंसर आपका सेम आएगा। आप क्वेश्चन को देखेंगे। अब एक क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको सोचना है ऑप्शन के अनुसार। आपको एक क्वेश्चन का 4-5 आंसर आ सकता है, लेकिन जो आपको ऑप्शन में दिया होगा उसी को ना आंसर दीजिएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 12 में 8 जोड़ दिए तो 20 हो गया, तो 30 में 8 जोड़ देंगे तो 38 दिया है, नहीं दिया है। तो आपको जो है एक क्वेश्चन का आंसर बहुत सारा आ सकता है, लेकिन आपको आंसर वही देना है जो ऑप्शन में दिया हो। आंसर आपको वही देना है जो ऑप्शन में दिया हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 गुने 4 तो 12, 4 गुने 5 तो 20, 5 गुने 6 तो 30। तो अगला 6 गुने 7 करेंगे, 6 7 कितना आएगा 42। पहला तरीका आप समझ गए। दूसरा तरीका देखिएगा, 3 का क्यूब व प्लस 3, 3 का क्यूब करिएगा तो 9 आएगा ना। 3 का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर और प्लस 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 में 3 जोड़ देंगे कितना होगा 12। अगला देखिएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 में 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा 20। फिर अगला आप देख रहे हैं 5 का स्क्वायर और प्लस 5, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, अब 5 जोड़ देंगे 30। तो जब 3 से इधर 4 है तो अगला में 5 से 6 ना आएगा, तो 6 का स्क्वायर प्लस 6 करेंगे तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और 36 में 6 जोड़िएगा तो आंसर क्या आएगा 42। आंसर आपका आएगा 42। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट जरूर करें। और जो भी आपके दोस्त तैयारी करते हैं जनरल कंपटीशन का, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी के लिए, बैंक के लिए, रेलवे के लिए, एयरफोर्स के लिए, तो आप वीडियो शेयर करें और उन्हें बोले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एग्जाम के लिए आपको अब क्वेश्चन देने वाले हैं, हर एग्जाम के लिए आपको क्वेश्चन मिलेगा। और एक बात आप ध्यान से देखिए, आप जो है कम्युनिटी बॉक्स में जाइएगा, मेरे चैनल पर कम्युनिटी बॉक्स में जाइएगा और उस पर प्रतिदिन आपको 5 क्वेश्चन अलग से दे रहे हैं, जिसमें जा करके आप 5 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इसमें रीजनिंग हो सकता है, मैथ हो सकता है, जीके हो सकता है। आपको सॉल्व करके 5 क्वेश्चन आपको जो है आंसर दे देना है। फिर आगे हम देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन को। जिस प्रकार से ए का रिलेशन बी से है तो 11 का अब 1331 दिया है। अब बताइए, आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 1 से 50 तक या 100 तक जुबान पर स्क्वायर रहना चाहिए। कोई भी स्क्वायर पूछा गया 1 से 100 तक फटाक दे बता देना है। 1 से 20 तक मिनिमम आपको क्यूब याद रहना चाहिए। आपको कैलकुलेशन अगर स्पीड करना है तो आपको ये सब जो है जनरल चीज़ एकदम कंठस्थ होना चाहिए, तभी जाके आपका कैलकुलेशन स्पीड हो सकता है। पहाड़ा याद होना चाहिए। कैलकुलेशन स्पीड उसी का होता है जिनको ये सारा चीज़ याद है। नहीं तो अब मान लीजिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया 11 से 1331, अगर आपको यादें नहीं है कि 11 का क्यूब होता है 1331, तब आप सोचते रह जाइएगा कि क्या किया है। यहाँ पे आप देखिएगा 11 का क्यूब यानी 11 को 3 बार आप गुना करिएगा तो आपका आएगा 1331। तो वैसे ही आप 9 का क्यूब करिएगा, 9 का क्यूब करने पर क्या आएगा 729। 9 9 81 और 81 9 क्या हो जाएगा 729। हर क्वेश्चन को आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरीका से बन रहा है, इसलिए आप वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिए ताकि एक एक क्वेश्चन को आप समझ पाएं। आगे देखिएगा 5 से 126 है। तो जिस प्रकार से ए का रिलेशन बी से है तो यहाँ पे 5 का क्यूब प्लस 1 किया है, तो 5 का क्यूब करिएगा तो 125 होगा, 1 जोड़ देंगे 126। तो वैसे ही आपको जो है 8 का क्यूब प्लस 1 करना है,
8 का क्यूब होता है 512 और 1 जोड़ देंगे उसमें तो आप जानते हैं कि 513 हो जाएगा। एकदम धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। वीडियो अगर अंतिम तक देख रहे हैं तो इसमें फिर हम 2-3 क्वेश्चन आज छोड़ देंगे, आप जो है उसको सॉल्व करके आंसर देंगे। ध्यान दीजिएगा। फिर आगे आप देखिएगा 12 का रिलेशन 54 से है, तो इसको भी आप सोच सकते हैं ऐसे 12 चौका 48 6 54, तो 15 चौका 60, 12 चौका 48 और 6 54, तो 15 चौका 60 और 60 में आप 6 जोड़िएगा तो 66 ना आएगा। ऑप्शन दिया है? नहीं दिया है। आपको आंसर कैसे देना है? तो आंसर देना है ऑप्शन के अनुसार देना है। ऐसे आप कितना हो आंसर इसका मंगा दे, उससे कोई फायदा नहीं है। जो आंसर आपको आ रहा है वो ऑप्शन में होना चाहिए। अगर आपको ऑप्शन में नहीं है तो आपको आंसर मंगाने से कोई फायदा नहीं है। तो चलिए अब आंसर की तरफ हम बढ़ते हैं। 12 गुने 5, तो 12 गुने 5 करेंगे 60, 60 में से 6 घटाएंगे 54। समझ रहे हैं ना? समझ में आ रहा है ना? फिर आगे देखिए, तो आगे वैसा ही निकालेंगे। जिस प्रकार से ए का रिलेशन बी से है उसी प्रकार से सी का रिलेशन डी से है। तो आप 15 गुने 5 करेंगे 75 और 75 में से 6 घटा देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 69। 75 में से 6 घटा देंगे तो आंसर हो जाएगा 69। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करेंगे। आगे आप देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए। 8 नंबर में आप देख रहे हैं कि 7 का स्क्वायर -1 है, 11 का स्क्वायर +1 है। इधर आप देख रहे हैं 13 का स्क्वायर -1 है। अब जिस प्रकार से ए का रिलेशन बी से है तो ए से बी में आप निकालिएगा तो 7 का स्क्वायर -1 किया है, इधर 11 का स्क्वायर +1 किया है। 7 से 11 4 बढ़ाया है, 7 से 11 में आगे कितना बढ़ाया? 4। तो आप जो है ए से बी में 4 आगे, तो सी से डी में भी 4 आगे बढ़ाना है। तो 4 आगे आप बढ़ाइएगा तो 13 में आप 4 जोड़िएगा तो कितना होगा? 17। और 17 का स्क्वायर +1 करिएगा, 17 का स्क्वायर +1 करिएगा। 17 का स्क्वायर आप जानते हैं 289 होता है, 289 होता है, और 289 में आप 1 जोड़ देंगे तो आपका आंसर 290 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 290। समझ रहे हैं ना? आपको आगे देखिएगा, आप जिस प्रकार से ए का रिलेशन बी से है 0.16 में क्या किया है कि 0.0016 आ गया तो भाग दिया है। कितना से? 100 से। 100 से आप भाग दीजिएगा, इसमें 100 से आप भाग दीजिएगा तो भाग देने के बाद जितना डिजिट इधर दिया है उतना पॉइंट और बढ़ जाएगा पीछे। तो इसमें भी आप 100 से भाग दीजिएगा। 100 से भाग देने के बाद 2 डिजिट जो है पहले आपको पॉइंट के बाद है और फिर 2 गो ये नीचे से भाग दीजिएगा तो पॉइंट के बाद 4 गो डिजिट आना चाहिए। तो भाग दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 0.01, 0.01, ये वाला 1 चला गया, 02, 4 गो डिजिट आया कि नहीं? 2 गो पहले से है पॉइंट के बाद। 100 से आप भाग दीजिएगा तो बाएं तरफ घसक जाएगा तो आपका आंसर जो आ जाएगा 0.0102, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे, जिस प्रकार से ए का रिलेशन बी से है तो आप 21 में भाग दिए 3 से तो 7 आएगा, 7 बार में जाएगा, चाहे 3 7 21। तो ऐसा ऑप्शन इसमें देखना है किससे 7 से गुना करेंगे कि 574 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी हो जाएगा। 82 में आप 7 से गुना करिएगा तो आपका आंसर 574 आ जाएगा। फिर देखिएगा आगे टोटल क्वेश्चन आज बता देते हैं, फिर इस पर कभी क्वेश्चन देंगे तो आपको बनाने के लिए देंगे। आज समझ लीजिए पूरा क्वेश्चन। अब देखेंगे अगला। अब लेटर याद होना चाहिए मेरे भाई। लेटर एनालॉजी में कल आपको बताएंगे। आपको एम आता है 13 पर और एन आता है 14 पर। तो यहाँ पे आप देखेंगे 13 गुने 14 और बट्टा में 2 करेंगे और बट्टा में 2 सोचने लगे कहाँ से। अब देखिए आपको रिलेशन निकालने के लिए ए से बी में रिलेशन निकालना है तो अपने दिमाग से सोचना है, सब आपको देगा नहीं। तो 13 गुने 14, 13 पर एम आता है। ए बी सी डी में गिनिएगा तो एमवा जो आता है वो 13 नंबर पर आता है और एन जो आता है वो 14 नंबर पर आता है। एन एक A1 B2 C3 D4 ऐसे गिनिएगा तो एन 14 पर आता है। तो यहाँ पे देखिएगा तो 2 7 14, 13 7 91, रिलेशन आपका निकल गया। तो अब तो आपको ओ पी का निकालना है। तो ओ जो आता है 15 पर आता है, पी जो आता है 16 पर आता है। 15 गुने 16 बट्टा 2 कटाइएगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब 15 में आप 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 15 8 120, 15 8 जा 120, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो होगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एकदम आपको धीरे धीरे बता रहे हैं ताकि सबको समझ में आ जाए। सबका साथ सबका विकास लेकर के चलना है। आप
मान लीजिए जो थोड़ा सा पहले से पढ़े होंगे उनको लगेगा कि बोरिंग हो रहा है, लेकिन आप देखिए एक भी अगर क्वेश्चन आप समझ गए इसमें से और आपके एग्जाम में आपको आ गया, एक भी क्वेश्चन अगर आपको फायदा पहुंचा दिया एग्जाम में जो नहीं जानते हैं, तो वीडियो देखिएगा पूरा, वो आपको सवारत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। और जो धीरे धीरे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको तो धीरे धीरे पढ़ना ही है, वो तो स्पीड में देखेंगे तो आपके दिमाग के ऊपर ही ऊपर हिल जाएगा, इसलिए धीरे धीरे देखिए आराम से। फिर आगे देखिए, ये 3 से 243 दिया है, ध्यान दीजिएगा 3 का पावर कितना दिया है, तो 3 3 9, 3 में 3 से करिएगा 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243, 5 बार गुना कर दिया। तो जिस प्रकार से ए का रिलेशन बी से, उसी प्रकार से सी का रिलेशन डी से, तो 5 को हम 5 बार गुना करेंगे, तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। अब बताइए, आपको याद तो रहना चाहिए ना, कैलकुलेशन स्पीड करना है, तो इस सब में आपको कंपटीशन में आ गए हैं तो याद रखिए। 5 में 5 से 25 में 5 से 125 बचे, 625 बचे, 3125, 3125 आपका जो है 3 नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, तो आंसर दे दीजिए, देर किस बात का करना है। फिर आगे देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन में, 13 नंबर में देख रहे हैं आप 2 का क्यूब दिया और अगला में आपका 3 का क्यूब -1 +1 किया, सॉरी +1 किया, 3 का क्यूब +1 किया, और इसमें देख रहे हैं कि 3 का क्यूब है 27, तो 2 से 3 है, तो अगला में 3 से क्या हो जाएगा 4, और 4 का क्यूब प्लस में क्या होगा 1, इधर +1 किया है ना, तो 2 का क्यूब केवल यहाँ पे, और 3 का क्यूब +1, तो यहाँ पे 3 का क्यूब, और यहाँ पे आपको 3 से 4 जाइएगा तो 4 का क्यूब 64, 1 जोड़ देंगे तो 65। इसमें सोचने वाला बात है, तो आंसर मारिए ना 65, ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, तो जिस प्रकार से 8, अब 8 से 6, अब सोचिएगा बाप, ये तो 2 को घटाया है, तो 48 में से 2 को घटाएगा 46 दिया है नहीं, तो अब चलिए एक का रिलेशन सी से, 8 6 48, 8 में 6 से गुना किया 48, तो 6 में आप 6 से गुना करिएगा तो 6 6 का कितना हो जाएगा 36, 36 हो जाएगा। कितना आसान है। अब देखिए, अगर आपको इस पर और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो इस पर और सारा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवा देंगे। फिर अगले वीडियो में आपको 15-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे। 1 से 36, अब देखिए ये 1 में आपको 5 जोड़ना है, कहाँ से, अपने से, आंसर मंगाने के लिए 1 में आप 5 जोड़िएगा अपने से, 1 का 5 कितना 6, 6 का स्क्वायर कितना आया 36, रिलेशन निकालने के लिए जोड़ना पड़ेगा अपने से। तो 2 में आप 5 जोड़िएगा, 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, ऑप्शन नंबर 2। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें।